थोड़ी सी नाराजगी थी। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी श्री आकाश सक्सेना जी, मंच पर उपस्थित मेरे गुरु जी, सभी बड़े भाई सभासद, पूर्व सभासद, आप उपस्थित, मैं आप सबको एक तरह से जानता ही हूँ, सभी को पहचानता ही हूँ, सभी को नमस्कार। भाइयों, हम भी जब छोटे थे तब से तो वही जिंदाबाद नारे लगाया करते थे। हमें तो इतनी याद है कि बराबर में जो अस्पताल है, हमारे लक्ष्मी सिंह की चेयरमैन साहब हुआ करते थे। अस्पताल यहाँ पानी भर हुआ हो करता था, उस दौर में अस्पताल बनवाया गया। उसी में से रामलीला के लिए जगह भी चिन्हित करी गई। बीच बीच में कुछ कभी मट्टी पड़ती रही, लेकिन कराना पड़ती। हमारा मन था कि हमारे विधायक जी आए, क्योंकि विधायक जी आपको कायदे में सरकार विकास करा रही है, माननीय योगी जी करा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं और आप भी करा रहे हैं, आपसे करा रहे हैं, लेकिन कुछ इस क्षेत्र की जनता का दर्द है। आपके निवेदन पे, आपके कहने पे गठबंधन लागू के अंतर्गत ये जो आज मायूस कर रहे हैं, जब मेरे भाई ने मन से भारत माता की जय बोला तो किसी की आवाज थोड़ी सी कम नहीं। ये वो दर्द है जो आपसे कहना बहुत जरूरी है। राजी से भी गलत मौका पड़ा था, आपसे कभी लड़ने जाए तो आपके चेहरे थोड़ा सा खुश होने चाहिए। आज विधायक जी ने छोटा सा नाटक किया, कल और बहुत बड़े बड़े तैयार है। माननीय विधायक जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे नगर में सफाई के लिए वो मशीन दिलवाई है, जो कि अपने आप ही सफाई भी करेगी और धूल भी अंदर ही समेट देगी। हिंदी में बोल रहा हूँ। तो विकास की बात जब आपने मुझे चेयरमैन बनाया तो मैं भी विधायक जी ने कहूंगा, विधायक जी आगे कहेंगे विकास तो अब शुरुआत हो गया। मन में एक धारणा थी कि विकास की शुरुआत भले ही 1 साल ना 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन राम जी के पास से तो आज रामलीला मंच के शिलान्यास हमारे बड़े बुजुर्ग माननीय श्री बहादुर सक्सेना जी के सुपुत्र के हाथों हुआ है। विधायक जी, आपके पापा जी के हाथ के जो सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, अध्यक्ष नगर पंचायत का, लेकिन क्षेत्र में घूमने जाता हूँ तो बात तो करनी पड़ेगी। उन पत्थरों का अभी तक काला लेपन नहीं हुआ, लेकिन निशानी आज भी जिंदा है और वो निशानी अब दोबारा से आपके रूप में उम्मीद की किरणों के साथ आई है, क्योंकि हमारे कई प्रधान यहाँ बैठे हैं। प्रधानों से कह दिया जाता है प्रतिनिधि द्वारा कि हिंदुओं का वोट नहीं मिला। मैं सभी के साथ कह रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष होते हुए मुझे ऐसी बात बोल ली थी, लेकिन एक कार्यकर्ता पार्टी का और इनका नुमाइंदा जब कोई प्रधान जाए विधायक के पास और विधायक कहते हैं कि मंसूरपुर से वोट नहीं मिला, आप लोग भी जानते हैं, आप धीरे धीरे सच बात को, मंसूरपुर जब से आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अगर उस गांव के प्रधान से कोई विधायक सांसद ये कह दे कि तुम्हारे गांव से वोट नहीं मिला, तो माननीय विधायक जी हमारे लिए मान जाने वाली बात है, लेकिन खाली मार्केट में काम खत्म हो जाएगा तो आपसे लड़ने। आज आपको ये वादा करना होगा कि जब वोट समस्त धर्मियों में दिया है तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। सम्मान नहीं होगा, मंच से पार्टी के खिलाफ की आवाजें आनी शुरू हो जाएगी। मैं नहीं बोलूंगा, कोई छोटा कार्यकर्ता बोल जाएगा, क्योंकि आज जो यहाँ उदासीनता मिल रही है, उदासीनता का कारण यह है कि माननीय विधायक के साथ जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने, पदाधिकारी ने, नेताओं ने आपके नेतृत्व में गठबंधन धर्म निभाया, पसंद या नापसंद ना देखते हुए वोट दिया। और उसके बाद जो थानों के बाहर 2 से 4 लोग बैठ जाते हैं, चौकी के अंदर 2 से 4 लोग बैठे हैं, जनता जाती है तो उसकी एप्लीकेशन पर कुछ लोग सुनते हैं, चौकी इंचार्ज भी सुनते हैं, क्योंकि इंचार्ज से कहते वो कहते हैं हम मजबूरन ने घेर रखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ सुरक्षा नहीं चाहिए, अध्यक्ष हूँ, मुझे जानकर खतरा है। जो चौकी के अंदर दलाल बैठते हैं, जनता बैठी है, इनके लिए इनकी सुनवाई को सही नहीं हो गई, कच्ची दारू की शिकायत करी, मेरे ऊपर की तैयारी हो गई, एप्लीकेशन विधायक के द्वारा जांच हुई, ढूंढी पाएगी। माननीय विधायक जी, कुछ सब होना पड़ेगा। विकास की बात ये भाई विश्वास दिलाता हूँ, राम जी का अनुयायी हूँ, आपका बनाया हुआ पूरी जिम्मेदारी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तो हमें विधायक जी को सुनना है। विकास आप जैसे आपने 2012 से 17 में किया था, मैं बोलूं करने वाला, आप करवाने वाले थे। आपकी
सड़कें सारी 12 से लेकर 17 तक की आज भी बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले पड़ी। तो अब जब ये 17 से आगे तक का समय है, 22 से आगे का समय है, तो ये सड़कें और लंबे समय बोलेंगी, काम सब होंगे। अब काम का शुरुआत मेरे युवा भाई सिद्धार्थ जी के देखे हमारे आदर्श नेता हैं, वो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उनके पद चिन्हों पर सरकार यही सेवा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जरूर रहेंगे, विकास भरपूर होगा। बहुत सारी चीजें माननीय विधायक जी ने 27 सड़कें इसी महीने में पास कराई। पैसा नगर पंचायत आ चुका, टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माननीय विधायक जी आपके पास फिर महीने 6 महीने बाद दोबारा से होंगे, लेकिन उस दिन आपके चेहरे अगर हम मर्जा पर जिन लोगों का ऐसे टूट नहीं रहने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज आनी चाहिए ना उनके गानों में, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में परमादरणीय पिताश्री श्री रामपाल जी भाई साहब, हमारे नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष रहे परमादरणीय विश्वनाथ जी, नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष राहुल नेता यहाँ के गोयल जी, राजकुमार चौहान जी, परमादरणीय सरदार सिंह जी, श्री सतनाम सिंह जी, मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण, सभी नगर पालिका के सभासद बंधु, सभी युवा साथी और खासकर यहाँ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनको मैंने अपने पिताजी के साथ राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखा। उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर साधन दूसरे दिन से स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, लेकिन जब प्रदेश की मेरी बात हुई थी इस कार्यक्रम के लिए, तो मैंने कहा कि मैं 5 तारीख को मैं जरूर आऊंगा। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि 1989 से लेकर और 2002 तक 4 बार आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की मेहनत से आपने यहाँ स्वार से मेरे पिताजी को लगातार 4 बार बनाया और विधायक भी बनाया। हम उनके साथ बचपन में देखते थे कि शायद इस क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति होता था कि जिसको वो नाम से निकालते, और वही कोशिश मैंने हमेशा की है कि पहले जो पिताजी के समय में जो लोग उनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने का एक जुनून था, वो एक जुनून बड़ा अलग तरह। वो जुनून देखकर लगता था, हम देखते थे जब छपरने में विश्व मंदिर में चुनाव कार्यालय में पड़ता था, तो वहां क्या होता था कि रोज क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, कोई चावल लेकर आता था, कोई आटा लेकर आता था, कोई दूध लेकर आता था, और मिलजुल कर चुनाव को एक उत्सव की तरीके से मनाते थे। और वो जो उत्सव था वो एक अलग तरीके का माहौल, और वो माहौल की वजह से 89 से लेकर 2002 तक इस स्वार विधानसभा का नाम जिले में नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग रूप में देखा जाता। परिस्थितियां बदली और बदलने के साथ साथ जो विपक्ष के लोग थे, उन लोगों ने पूरा एक संरचना करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया। आपने देखा होगा चुनाव को इस तरीके से हराया कि सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी या बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, सब प्रत्याशी एक हो गए। और मुझे आज भी याद है कि 2002 का वो चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कुल 1200 वोट आए। जो प्रत्याशी चारों चुनाव में टक्कर देता था उसको 1200 वोट आए, और सब सारा का सारा वोट एक तरफा पड़ने पर चुनाव को बीजेपी के प्रत्याशी को हरा। लेकिन जब रात आती है तो उसके बाद सवेरा फिरा, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के
दृढ़ निश्चय से मोदी जी और योगी जी के आदेश पर आप लोगों ने गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया ही नहीं, चुनाव उसको जिता कर दिखा दिया और अपने वोटों के बल पर दिखा दिया। आज तक कोई भी व्यक्ति कुछ कहता रहता है, जो कह रहा है आपको कह रहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमारा दिल, योगी जी का दिल और आप लोगों का दिल जानता है कि कौन आज इसकी वजह से कहां है। तो सामने वाला कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सब चुनाव सीखिए हैं और जब नया नया खिलाड़ी होता है तो उसको भी सीखने में बहुत समय लगता है। और चुनाव में एक बार का चुनाव नहीं होता, चुनाव को बार बार चुनाव होता है। जो चुनाव को व्यापार की तरीके से लड़ता है वो कभी चुनाव दोबारा लड़ने की सोच भी नहीं सकता। बस देखिए, आज ये एक धार्मिक एक कार्यक्रम था जिसमें रामलीला का जो मंच है उसका हमारे नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश गोयल जी द्वारा इसका शिलान्यास का पूरा आयोजन किया गया था। उसी के कार्यक्रम की दृष्टि से आज यहाँ आना हुआ और अपने पुराने लोगों से यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। देखिए, ये क्षेत्र हम लोगों के लिए बहुत पुराना रहा है। सन 89 से इस क्षेत्र को हमने यहाँ पर एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक मोहल्ले, एक एक गांव को बहुत बारीकी से देखा है। तो ये पता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है और अब सरकार से जिस तरीके से हमने यहाँ के लोगों ने मांग की है वो बहुत जल्दी अब पूरी हो रही है। उसी कड़ी में नगर पालिका, अगर हम मसवासी की बात करें, नरपत नगर की बात करें या टांडा की, हर जगह सरकार बहुत अच्छी मात्रा में पैसा दे रही है और विकास कार्य बहुत अच्छे बन रहे हैं। देखिए, वो बहुत गलत, अगर हम ये कहेंगे तो वो बहुत छोटा वर्ड है। जिस तरीके के अत्याचार वहाँ हुए हैं बहुत निंदनीय है और जिस तरीके का सरकार का वहाँ का बांग्लादेश की सरकार ने जो खुली वहाँ छूट देकर इस तरीके के कृत्य को होने दिया है वो बहुत गलत चीज़ है। विपक्ष को ये देखना चाहिए कि घटना की गंभीरता को देखना चाहिए, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ या मुसलमानों के साथ हुआ। जहाँ हिंदुओं के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष क्या इसी तरह लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ दिल्ली में जाम लगाकर और एक नाटक के तरीके से जो कल जो जाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, तो ये मुझे लगता है माहौल को खराब करने की कोशिश है। ये किसी तरीके की संवेदना व्यक्त करने का कहीं से कहीं तक कारण है।